ललन सिंह जी का अनंत सिंह जी के प्रचार में जाना मुझे कहावत चरितार्थ होता हुआ दिखाई देता है। चले थे हरिभजन को लोटन लगे कपास। कि आपका होम्योपैथिक इलाज अनंत सिंह जी पर नहीं चला, आप सफल डॉक्टर के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत नहीं हो सके। यह सच्चाई है कि अनंत सिंह जी के प्रचार में जाना जदयू का राजद के सामने घुटना टेकने जैसा ही है। नमस्कार, फर्स्ट बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना रहमान। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव है। गोपालगंज और मोकामा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन इन दोनों सीटों में से सबसे ज्यादा दिलचस्प मुकाबला मोकामा विधानसभा सीट को लेकर। बता दें कि मोकामा विधानसभा अनंत सिंह का गढ़ माना जाता है और ऐसे में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार बनकर के चुनावी मैदान में है। वहीं बता दें आपको कि नीलम देवी के लिए अब महागठबंधन के जो नेता हैं वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चर्चाएं ये भी हो रही हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद ही अब नीलम देवी के लिए वोट मांगने मोकामा पहुंचेंगे। ऐसे में आपको बता दें कि आज जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जो है वो मोकामा में रोड शो करने जा रहे हैं, यानी कि नीलम देवी के लिए अब ललन सिंह जो है वो रोड शो करेंगे और जनता के बीच जाकर के उनसे समर्थन जो है वो नीलम देवी के लिए मांगेंगे। ऐसे में बता दें कि ललन सिंह से अनंत सिंह का क्या रिश्ता है ये भी जग जाहिर है। बीजेपी अब इसको लेकर के ललन सिंह को खूब सुना रही है। बीजेपी की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि जिस अनंत सिंह को बर्बाद करने के लिए ललन सिंह एक वक्त में एड़ी चोटी लगा देते थे, एक वक्त में अनंत सिंह को राजनीतिक तौर पर पूरी तरह से खत्म करने की पूरी कोशिश ललन सिंह कर रहे थे, आज इस हद तक मजबूर हो गए हैं कि उनकी पत्नी और उन्हीं के लिए वोट मांगने के लिए रोड शो कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि पूरी तरह से महागठबंधन में आने के बाद जेडीयू ने आरजेडी के सामने अपने घुटने टेक दिए। बीजेपी के प्रवक्ता है संतोष पाठक, उनका बयान सामने आया है। ललन सिंह आज मोकामा पहुंचेंगे और इस चीज को लेकर के संतोष पाठक ने पूरी तरह से ललन सिंह और नीतीश कुमार को खूब सुनाया। सबसे पहले आप वो बयान सुनिए बीजेपी जो अब किस तरीके से ललन सिंह को जो है पूरा एक कह सकते हैं कि बड़ा हमला जो है ललन सिंह पर वो करती हुई नजर आ रही है। ललन सिंह जी का अनंत सिंह जी के प्रचार में जाना मुझे कहावत चरितार्थ होता हुआ दिखाई देता है। चले थे हरिभजन को लोटन लगे कपास। जिसको बर्बाद करने की कस्में खाते रहे, जिसको राजनीतिक तौर पर समाप्त करने की सारी प्रक्रियाओं को आपने पूरा किया, जिस छोटे सरकार के सामने नीतीश कुमार जी कभी नतमस्तक होते रहे और उन्हीं को बर्बाद करने के लिए इन दोनों के जोड़ियों ने क्या नहीं किया, आज उन्हीं के प्रचार में जाने के लिए विवश हैं। आप जाइए, लेकिन यह सच्चाई है कि आपका होम्योपैथिक इलाज अनंत सिंह जी पर नहीं चला, आप सफल डॉक्टर के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत नहीं हो सके। यह सच्चाई है कि अनंत सिंह जी के प्रचार में जाना जदयू का राजद के सामने घुटना टेकने जैसा ही है। लेकिन आप लाख घुटना टेक लीजिए, आप कोई भी प्रकल्प कर लीजिए, कोई भी उपाय कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो बड़े मतों के साथ, मोकामा के जनता के बड़े समर्थन के साथ वहाँ पर बड़े मतों से विजयी होकर आएगी। तो मोकामा विधानसभा सीट में एक बेहद ही दिलचस्प मुकाबला होने को जा रहा है, जहां एक तरफ आरजेडी अपने पास ही इस सीट को रखने की पूरी कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो है अपनी तरफ से एड़ी चोटी वो भी लगा रही कि किस तरीके से आरजेडी के हाथ से ये सीट छीना जाए। इसी बीच बता दें आपको कि अब ललन सिंह खुद ही जाकर के अनंत सिंह की पत्नी के लिए वोट मांगेंगे। ऐसे में जो राजनीतिक हलचल है वो और ज्यादा तेज हो गई है, क्योंकि अनंत सिंह और ललन सिंह के बीच के क्या रिश्ते हैं ये सबको पता। एक वक्त हुआ करता था जब अनंत सिंह और ललन सिंह के बीच जो कह सकते हैं कि 36 का जो आंकड़ा है वो देखने को मिलता था, लेकिन हालात ऐसे आ गए हैं अब कि ललन सिंह खुद ही जाकर के अनंत सिंह की पत्नी के लिए रोड शो कर रहे हैं। इसको लेकर के बीजेपी ने भी एक कड़ा हमला ललन सिंह पे किया है और साफ तौर पर बीजेपी का अब ये कह रहा है कि आरजेडी के साथ जब से गठबंधन में आई है, यानी कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से जेडीयू आरजेडी के सामने पूरी तरह से घुटने टेक चुकी है। तमाम बड़ी खबरें, तमाम बड़ा अपडेट्स हम आपको फर्स्ट बिहार झारखंड पर लाकर देते रहेंगे। बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को जरूर फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।